बाद आपको बताएंगे पौधे के विभिन्न भाग। पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ये आपका पौधा है, ठीक है। कोई भी बता सकता है इसका जड़ वाला भाग कौन सा है? छू के बताओ, कोई हमें छू के बताओ जड़ वाला भाग कौन सा है? ये वाला जड़ वाला भाग है। तो इस जड़ का पौधे में क्या कार्य है? पौधे में जड़ तो बता दी, मगर इसका कार्य क्या है? जड़ का कार्य है पौधे को सीधा खड़ा रखना, ठीक है? सीधा खड़ा रखना। दूसरा कार्य क्या है? जल और खनिज लवण का स्थानांतरण। पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरण। जल और खनिज लवण का पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरण, ठीक है। विभिन्न भागों में स्थानांतरण, ठीक है। अब ये जड़ें भी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की जड़ें होती हैं। देखो, एक जड़ ये है, ठीक है, एक जड़ ये है। क्या दोनों सेम लग रही है तुम्हें? अलग अलग है नहीं जड़। ये जड़ सीधी एक जा रही है, ठीक है। और ये देखो आधार से बहुत सारी जड़ें निकली हुई हैं, अलग अलग है ना ये। तो जो जड़ जमीन में सीधी एक जाती है और उसके साथ दूसरी जड़ें निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? मूसला जड़। क्या कहते हैं? मूसला जड़। और जब आधार से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं ये, तो इसे क्या कहेंगे? अपस्थानिक जड़, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद है पौधे का दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग क्या है पौधे का? तना। तना क्या है? तना। तने का क्या कार्य है? तना तो समझ में आ रही होगी। तो बताओ तना कहाँ है इसमें? छू के बताओ। हाँ, तो तने का कार्य क्या है? तने का कार्य है जल और खनिज लवण का विभिन्न भागों में तो पहुंचाता ही है। इसके अलावा जो खाना बनाती है पत्तियां, भोजन जो बनाती हैं, वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तना खनिज लवण और जल को जड़ जो लेती है, अवशोषित करती है, वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और पत्तियां जो खाना बनाती हैं, वो पौधे के विभिन्न भागों में तने के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। अब पौधे का तीसरा भाग क्या बताया हमने? पत्ती। पत्ती है पौधे का तीसरा भाग, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ रही है, पत्ती है, ठीक है। अब पत्ती के भी भाग होते हैं। पत्ती के भाग होते हैं, जैसे हमने ये पत्ती बनाई, ये हमारी पत्ती है, ठीक है। ये पत्ती हम दिखा रहे हैं। और पत्ती में ये देखो, तुम्हें एक शिरा दिख रही है, मध्य शिरा। ये है इसकी मध्य शिरा। मध्य शिरा। और ये इसके इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक। पर्णफलक। और ये डंडी जो है पत्ती की, ये डंडी है, इसे क्या कहेंगे? पर्णव्रंश। ये क्या है? पर्णव्रंश, ठीक है। और जिस तने से जिधर जुड़ी रहती है पत्ती, जैसे ये पत्ती जुड़ी हुई है इस जगह से, तो इसको क्या कहेंगे? पर्णाधार। क्या कहेंगे? पर्णाधार। अब पत्तियों का काम क्या है? पत्तियों का काम, पत्तियों का फूल तो बनाना है। पत्तियों का काम सूर्य के प्रकाश से की उपस्थिति में
भोजन बनाना है। पौधे का रसोई घर कहते हैं ना पत्ती को। तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के माध्यम से पत्तियां क्या बनाती हैं? भोजन। बाकी की हमने पहले पढ़ा चुके हैं ना, तो कैसे बनाती हैं कि CO2 प्लस H2O प्लस मतलब सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है। पत्तियां बनाती हैं। पत्तियों का काम समझ में आ गया। और जो पत्तियों ने जो भोजन बनाया है, तने पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं। अब इसके बाद आता है पत्तियों के बाद क्या है? फूल। फूल दिख रहा है? अब फूल, ये फूल है। फूल के बाहर सबसे पहले छोटी छोटी ये हरे रंग की पत्तियां दिख रही है। हरे रंग की पत्तियां, तो ये हरे रंग की पत्तियां, बहुत छोटा फूल है, जा रही है। बड़ा फूल कहाँ है? जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की पत्तियां, उसे क्या कहते हैं? बाह्यदल। देखो ये है, इसमें जो हरी हरी पत्तियां लग रही हैं वो कहलाती हैं बाह्यदल। देखो ये हरी पत्तियां, ये छूके देखो दिख रही है, ये है बाह्यदल। वो अंदर वाली पत्तियां हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ये सफेद रंग की पत्ती दिख रही है अंदर, ये सफेद रंग की, तो इसे क्या कहेंगे? दल। देखो ये बड़ा वो आ गया फूल। देखो ये देखो ये दिख रहा है, ये बाह्यदल, ठीक है। और इसमें ये कलर्ड फूल जो जब ये पत्तियां दिख रही है, बड़ी पत्ती, ये इसे क्या कहेंगे? दल। और इन पत्तियों के समूह को क्या कहेंगे? दलपुंज। क्या कहेंगे? दलपुंज। और इसके अंदर जो अभी हमने पौधा दिखाया था, उसके अंदर बीच में ये देखिए पुंकेसर, ये क्या होते हैं? पुंकेसर। ये इसका नर भाग है, पौधे का पुष्प का नर भाग है। और इसे जब हटा देते हैं तो नीचे दिखता है स्त्री केसर, ये है स्त्री केसर। तो ये पौधे का प्रजनन अंग है। क्या है? प्रजनन अंग। पौधे का प्रजनन अंग है, जिससे कि फल बनते हैं और फल में जो बीज होते हैं उससे थोड़े हम पौधा फिर से प्राप्त कर लेते हैं बीज के द्वारा। समझ में आ गई? पौधे के विभिन्न भाग समझ में आ गए? तो ठीक है, अभी हम रिपीट करा रहे हैं तुम लोगों से।